ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सिद्धा। ब्रह्मादि देवता सब, सुरगणा सब, मुनि सब, सिद्ध सब, सत्वैकता नमतयो वचसां प्रवाहै। अपने वाणी के द्वारा आपके इस गुण को सत्वैकता नमतयो, सात्विक भाव से उन लोग इतनी अच्छी अच्छी स्तुति करते हैं, और मैं तो फिर भी आप प्रसन्न नहीं होते हैं। नाराधितुम पुरुगणैरगुणैव विप्रो किंतोष्टुमर्हति समे हरि उग्र जाति। हे भगवान, मैं राक्षस कुल में जन्मा हुआ, उग्र जाति में जन्मा हुआ, और मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करके आपने इस ऐसा स्वरूप धारण किया। प्रहलाद जी को भगवान गोदी में लिए हैं और कह रहे हैं कि हे प्रहलाद, मेरे कारण तुझे कितना कष्ट सहन करना पड़ा, मुझे आने में विलंब हो गया। मेरे कारण तूने बहुत कुछ कष्ट दुख सहन किया। गोदी में लिए हुए प्रहलाद स्तुति कर रहे हैं। भागवत में अनेक देवी देवताओं ने, विद्याधरों ने, नाग गणों ने उनकी स्तुति की है, पितरों ने इनकी स्तुति की है, देवता ने स्तुति की है। ब्रह्मा जी को कहते हैं नरसिंह भगवान, हे ब्रह्मदेव, आप भी ऐसे वैसे वरदान मत दिया करो। इस वरदान के कारण मुझे कैसे 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 रूप में आना पड़ता है। ब्रह्मा जी अपना मस्तक नीचे किए हुए हैं। प्रहलाद को कहते हैं, ये प्रहलाद, अब मैं जाऊं, अब तू ये राजगद्दी पर बैठ और पूरे राज्यपाट का तू अपनी संभाल। तेरे मन में कुछ वरदान मांगने की इच्छा है तो वरदान मांग। हे प्रभु, जब आपके दर्शन हो गए तो और मुझे क्या वरदान मांगने की है, लेकिन यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता के अत्याचार के फलस्वरूप में आपको ऐसा स्वरूप धारण करना पड़ा। आप मुझे वरदान दीजिए। क्या वरदान दीजिए? कि मेरे पिता को सदगति प्राप्त हो। बताइए, मेरे पिता को सदगति प्राप्त हो। जिस पिता ने उस पुत्र के ऊपर में क्या क्या अत्याचार नहीं किए, आज वह पुत्र पिता के शरीर छोड़ने के बाद में अपने पिता के सदगति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पिता को आप अपने चरण कमलों में ही निवास कराएं। भगवान कहते हैं, प्रहलाद, जब मैंने तेरे शरीर को चाटा और तेरे पिता के शरीर का मैंने स्पर्श किया तो गति तो होनी ही है, इसमें कोई संशय। जहां पर मेरा स्पर्श हो जाता है, पारस मणि को लोहे का स्पर्श हो जाता है तो लोहा वह स्वर्ण बन ही जाता है, उसमें कोई संशय नहीं है। तू अपने पिता की बात क्या कर रहा है? देख, त्रिसप्तभिः पिता पूत पितृभिः सहते नघ यत साधोस्य गृहे जातु भवान वै कुलपावनः। त्रिसप्तभिः, त्रि और सात, 3 और 7। संस्कृत में, संस्कृत की जो गणित है उसकी उल्टी गति है, संख्या नाम वामतो गति। त्रिसप्तभी का अर्थ होता है 7 21, त्रि और सप्त। त्रिसप्तभिः पिता पूत। अरे तू अपने एक पिता की बात क्या कर रहा है? 21 पीढ़ी तेरी तर गई। बोले नरसिंह भगवान की। त्रिसप्तभिः पिता पूत
पितृभिः सहते नग। अरे तेरे वंश में जितने पितर हैं सभी पितर सदगति को प्राप्त हो गए। यत साधोस्य गृहे जातो भवान वही कुल पावन। तेरे जैसे पुत्र, तेरे जैसा संत, तेरे जैसा भक्त जिस वंश में जन्म ले लेता है प्रहलाद, उस वंश का उद्धार हो जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च येन। उस कुल का उद्धार हो जाता है। कुलम पवित्रम, वो माता कृतार्थ हो जाती है, जननी कृतार्था। और तेरे जैसा भक्त जहां जहां पर कदम रखता है वह स्थान तीर्थ स्वरूप में हो जाता है। बोले नरसिंह भगवान की जय हो।